कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। कौरव पांडव के समूह, उनके अनेक लोग उनके चारों ओर खड़े थे। भीष्म पितामह ने धीरे स्वर से कहा, अब मैं मृत्यु का वर्ण करने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ समय है शेष। यह सुनकर युधिष्ठिर उनके चरणों में बैठे हुए बोले, पितामह, आपके मार्गदर्शन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज जब आपका अंत समय नजदीक है तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमें कोई किसी उपयोगी शिक्षा दें जो हमारे आगे के जीवन में लाभदायक हो। भीष्म पितामह ने कहा, आज मैं तुम्हें नदी की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसमें जीवन का सार छिपा हुआ। एक दिन समुद्र ने नदी से प्रश्न किया, तुम बड़े बड़े पेड़ों को अपने प्रवाह में लेकर बहा ले आती हो, लेकिन क्या कारण है कि नन्ही नन्ही घास, कोमल बेल पत्ते, नरम पौधे को तुम अपने साथ नहीं ला पाती हो? समुद्र की बात सुनकर नदी मुस्कुराई, बोली, जब जब मेरे पानी का बहाव आता है तब तब बेलें, घास, तिनके, वो सब नरम पौधे झुक जाते हैं। वृक्ष अपनी कठोरता के बल पर अड़ा रहता है और झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। वे सीधे खड़े ही रहते हैं। छोटे छोटे पौधे ज्यों के त्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनका विनम्र स्वभाव मुझे सहजता से आगे बढ़ने का रास्ता दे देते हैं। जबकि बड़े बड़े पेड़ अहंकार से तने रहते हैं और अपने आप तो जानते ही हैं कि विनम्रता के आगे हमेशा अहंकार परास्त हो जाता है। नदी के जवाब से समुद्र को संतुष्ट हुआ। यह कहानी सुनाकर भीष्म पितामह बोले, शायद आप सब भी इस कहानी में छिपा हुआ जीवन का सार समझ गए होंगे कि व्यक्ति को हमेशा विनम्र रहना चाहिए और विनम्र रहते हुए ही अपने जीवन के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। इतना कहते कहते भीष्म पितामह ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। जय महाराज।